नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये एक पाती यानी कि एक चिट्ठी है यूपी के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम। प्रशांत जी, हालांकि इस देश में और इस दौर में नैतिकता शब्द उतना ही आउटडेटेड हो चला है जितना आज की जनरेशन के लिए बेल बॉटम के दौर की पैंट। शायद जिस दौर में ये बेल बॉटम वाले पैंट पहने जाते थे प्रशांत जी, उस दौर में भी नैतिकता रह रह कर अचेत हो जाया करती थी, मगर उसे फिर भी सीपीआर देकर आखिरकार जिंदा कर लेते थे। मगर आज के दौर में तो हम नैतिकता के बारे में वैसे ही बातें करते हैं जैसे इतिहास की किताबों में बचपन के दिनों में हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बातें करते थे कि एक थी हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। प्रशांत कुमार जी, सुनिए ना, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब जबकि बतौर कार्यवाहक डीजीपी आप अपने कार्यकाल में असफलताओं के माउंट एवरेस्ट को छू चुके हैं, तो अब इसके आगे बचा क्या है? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? नियत इसे प्रायश्चित का एक मौका ही ले लेते। प्रशांत जी, क्या ये सच है कि 27 तारीख को आपको प्रयागराज में होना था? मौनी अमावस्या को लेकर चल रही तैयारियों का आपको फर्स्ट हैंड जायजा लेना था। क्या ये सच है प्रशांत जी? अगर खुदा ना खास्ता आप 27 तारीख से प्रयागराज में कैंप लगाते तो 29 की आहट को जरूर समझ पाते। प्रशांत जी, ये 27 तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। ये 27 तारीख उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आधुनिक भारत के इतिहास में 10 मई 1857 जब अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ की छावनी में पहली बार विद्रोह पनपा था। अगर आप इस रोज प्रयागराज में होते, मैं 27 जनवरी की बात कर रहा हूं, तो आप प्रयागराज के मन के भीतर इस ध्वस्त पुलिसिया व्यवस्था के विरुद्ध पनप रहे जन मन के विद्रोह को जरूर समझ पाते, थोड़ा सतर्क हो जाते। इस रोज गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज आए थे। अगर आप प्रयागराज को उस रोज समझते तो प्रयागराज को आप पढ़ पाते। आपका नाम प्रशांत है ना, तो उस रोज आपको ये समझना था कि किस तरह से मौनी अमावस्या के ठीक पहले ये शहर धीरे धीरे जन सैलाब का प्रशांत महासागर हुआ जा रहा है। ये शहर उसी रोज से हांफने लगा था, ये किसी अज्ञात आशंका के डर से कांपने लगा था। आप क्या तब भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, या क्या होने जा रहा है यहाँ पर? आपकी आंखों में अनुभव की जगह क्या अधिकारों की पट्टी बन चुकी थी प्रशांत जी? आप तो प्रशांत जी उन दिनों महाकुंभ से 200 किलोमीटर दूर लखनऊ नाम के एक शहर में बैठ करके मौनी अमावस्या पे आए करोड़ों लोगों के ऊपर इंटरव्यू फरमा रहे थे। कुंभ में आखिर लोगों की गिनती कैसे होती है, पाइथागोरस के प्रमेय से भी जटिल सवाल पर एक टीवी के सम्मेलन में बैठ करके आप शोध पत्र पढ़वा रहे थे। आपकी नाक के नीचे प्रशांत जी आपकी पुलिस वीवीआईपीओ की ड्यूटी का कीर्ति चक्र लिखवा रही थी। देश भर से उमड़ती करोड़ों की भीड़ के फायर अलार्म से बेखबर होकर गिनीज बुक के संगम में अपनी उपलब्धियों के सर डुबा रही थी, उन्हें गिनवा रही थी। प्रशांत जी, आपको याद है कि पिछले 1 महीने में आपने किया क्या है? ठहरिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। 31 दिसंबर को आप संभवतः रोम के पोप की भूमिका में थे, जो आने वाले नववर्ष से पहले ही परम ज्ञान बांट रहे थे। उस रोज शराब पीकर गाड़ी ना चलाने और एक मोटरसाइकिल पर 3 सवारी ना बिठाने जैसी इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने लोगों को बताई जो शायद अंग्रेज भी 1861 के पुलिस एक्ट में लिखना भूल गए थे। आप वाकई कितने बड़े बड़े कामों में मशगूल थे प्रशांत जी। महाकुंभ में तो आपकी पुलिस के मुताबिक सिर्फ 30 जाने गई हैं, मगर उस रोज नए साल के पहले अगर ये बड़ी बड़ी बातें आप ना बताते तो कम से कम शायद 50-60 हजार लोग जान से चले जाते। आप तो मसीहा हैं प्रशांत जी उन लोगों के। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं, नया साल नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए संकल्प लेकर आता है।
इसे उल्लास और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, बाइक पर 3 सवारी न चलें, हेलमेट को अपनी सुरक्षा का साथी बनाएं और गति सीमा का पालन करें। प्रशांत जी, आप महाकुंभ की तैयारियों के बीच इस नए साल को लेकर के गजब संवेदनशील थे। 31 दिसंबर को तो आप आए ही आए, आप 1 जनवरी को एक बार फिर से सामने आए, फिर से उसी डीजीपी के ऑफिशियल हैंडल पर आप नमूदार हुए और आपने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी, शुभकामना दी। लोग इसे छपास रोग भी कह सकते हैं, मगर मैं इससे असहमत हूं। मेरा मानना है कि आप अगर नए साल के मौके पर नए साल की खबर ना बताते तो क्या पता लाखों लोग पिछले साल में ही अटक जाते। नए वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कामना है कि नूतन वर्ष में उत्तर प्रदेश देश में शांति, सद्भावना और सुरक्षा का श्रेष्ठतम मानक बने। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सफलता और आरोग्यता का वास हो। आइए मिलकर नव वर्ष को प्रगति और प्रेरणा का प्रतीक बनाएं। आप महाकुंभ को लेकर इतने भावुक थे प्रशांत जी, इतने भावुक थे कि महाकुंभ में नहाते हुए आपका एक वीडियो यूपी पुलिस की और डीजीपी की इन्हीं ऑफिशियल आईडी से फिर ट्वीट किया गया। हमने देखा कि आप सूर्य की ओर देखकर संभवतः किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। ये शायद इसी जाप का प्रताप है प्रशांत जी कि यूपी पुलिस की डायरी में इस भयानक भगदड़ के बावजूद और कई जगहों की भगदड़ के बावजूद यूपी पुलिस की डायरी में सिर्फ 30 लोग मरे हैं। लोग तो पागल हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं। प्रशांत जी, ये हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो शोध छात्र हैं ना, ये आपकी और बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद एक बार ही सही वहां जरूर जाइएगा। मौत के आंकड़े या फिर आंकड़ों की मौत जो भी कह लें, मगर ये कला जरूर समझाइएगा। प्रशांत जी, मैं तो इस पूरे महाकुंभ के दौरान जितना अभी तक बीता है, आपके मीडिया इंटरव्यूज की संख्या देखकर हैरान हूं। शायद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मीडिया को इतना वक्त नहीं दिया होगा जितना कि इतनी उदारता के साथ आपने दे डाला। इन गहन व्यस्तता के दिनों में भी प्रशांत जी आपके पास कितना समय है, मैं तो कहूँगा समय ही समय है। मैं तो आपका ये रूटीन देख करके हैरान हूँ। इस मर चुकी व्यवस्था में अब भी जिंदा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। प्रशांत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि बतौर डीजीपी, माफ कीजिएगा, बतौर कार्यवाहक डीजीपी आपके दौर में कानून व्यवस्था का हाल क्या है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस कानून व्यवस्था को किसी नई नवेली दुल्हन की संज्ञा दे दूं तो बहराइच के दंगे इसके हाथों के कंगन हैं। कस्टडी में होती एक के बाद दूसरी मौतें इसकी नाक की हीरे की नग वाली नथ हैं। मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह जैसे एनकाउंटर तो इसके कानों के गोल्डन ईयर रिंग हैं और संभल की हिंसा तो इसका मंगल सूत्र बन चुकी है। मंगल सूत्र। रही बात एनसीआरबी के आंकड़ों की, तो वो तो किसी स्वर्ण जड़ित पालकी से कम नहीं है। प्रशांत जी, आपने वाकई कमाल कर दिया है। पालकी में बिठाकर कानून और व्यवस्था को प्रदेश से ही विदा कर दिया है। और इस पर तुर्रा ये कि आप 12 सीनियर आईपीएस को बाईपास करके उच्चतम वेतनमान के अभिमान हैं। आप स्थायी डीजीपी बनाने की खातिर केंद्र की व्यवस्था को दरकिनार कर यूपी सरकार की बनाई गई अपनी कमेटी का इकलौता अरमान है। प्रशांत जी, इस महाकुंभ में आपकी पुलिस की ओर से जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें माशाअल्लाह सुनते हैं गजब का कोऑर्डिनेशन है। एक लखीमपुर खीरी का बॉर्डर है तो दूसरा हावड़ा स्टेशन है। ये भरत मिलाप तो वाकई बेजोड़ है, मानो रूस और यूक्रेन के बीच हथियारों की होड़ है। प्रशांत जी, ये आपके राज में कैसा कोहराम है। प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, बस्ती, अंबेडकर नगर और यहाँ तक जिंदगी की एक एक सांस भी जाम है।
17, 18, 19, 20, 22, 24 घंटों से लोग फंसे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, बच्चे परेशान बेहिसाब, महिलाएं बदहवास हैं। ये कौन है जो वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है? प्रशांत जी, आपके राज में तो पत्रकारों पर एफआईआर का भी एक रिकॉर्ड है। कभी कभी तो मुझे लगता है इस रिकॉर्ड की संख्या को देखकर आईपीएल में अपनी जीत के रिकॉर्ड का दावा भरने वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम भी कुछ कुछ शर्मा जाती होगी, शायद कभी कभी घबरा जाती होगी। सो प्रशांत जी, जमकर एफआईआर करवाइए, हर बोलती हुई आवाज को दबाइए। मगर इस सब के बीच अगर इस महाकुंभ की भगदड़ में आपकी ध्वस्त पुलिसिया व्यवस्था के चलते अपने परिजनों को ढूंढती, तलाशती, छटपटाती, तड़पती, तरस खाती दो आंखें कहीं दिख जाएं तो उनमें झांक जरूर लीजिएगा। और अगर इसके बाद थोड़ा सा भी कलेजा कांपे तो इस्तीफा लिखकर 5KD की देहरी पर डाल दीजिएगा। हालांकि नैतिकता तो कब की मर चुकी है प्रशांत जी, फिर भी मैं समझूंगा कि कोई गुनाहगार अपनी आत्मा की आहट से चौंका है, उस मरी हुई नैतिकता की टूटी हुई मजार पर 2 फूल चढ़ा के लौटा है।